हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ और अब दिन की शुरुआत एक और नए ब्लॉग के साथ। आज मैं ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई, एक्चुअली कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो कल का ब्लॉग मैं शूट ही नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आज ब्लॉग को पोस्ट भी नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक थी तो अब मैंने ब्लॉग को शूट किया। सुबह वही उठ के जो एक दिन पहले वाला दूध था ना, कल तबीयत ऐसी थी कि कल ना तो दूध पिया, कुछ भी करने का मेरा मन ही नहीं हो रहा था। कल तो बहुत ही ज़्यादा कुछ मूड भी अपसेट था और कुछ तबीयत भी ढीली हो रही थी, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा, बस ये समझ लीजिए आप लोग। इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो कल शूट नहीं की थी। और फिर एक दिन तो रेस्ट का बनता ही है, क्यों सही कह रही हूँ ना मैं, एक दिन तो हमें भी अपने लिए रेस्ट मिल जाए तो अच्छा लगता है कि आज कुछ नहीं करना बस। तो कल घर का भी काम मैंने बहुत ही कम किया था। मार्केट से खाना ले आए थे हस्बैंड, मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। अब क्यों था ये मत पूछना क्योंकि नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। तो अभी ये पुराना वाला दूध मैंने खिलाया एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक की शुरुआत करूँगी। और मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने लिया ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी। तो पानी गर्म किया, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड की और थोड़ा सा देसी घी ऐड किया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया बहुत बार कि ये बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, साथ में आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। और अगर आपका पीरियड टाइम चल रहा है जैसा कि मेरा चल रहा है तो उसमें तो भैया ज़रूर ही पीना। जिन लोगों को पीसीओडी की पीसीओएस की समस्या है, इस टाइम पे अगर आप ये लोगे ना घी कॉफ़ी, तो आपके ना हार्मोन्स बैलेंस होंगे और पीसीओडी की जो समस्या है वो धीरे धीरे करके जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल एक बार ट्राई करो, धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। और मेरा नेल पेंट बताना कि कैसा लग रहा है। ये मैंने 3 नेल पेंट को मिक्स करके बनाया है, मेरे पास इस कलर का नेल पेंट नहीं था तो, लेकिन अच्छा बन गया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ घर पे अपने आप ही। तो मॉर्निंग में आज जो मेरा प्लान था ना वो ये था कि आज मुझको ना दोनों वॉशरूम साफ़ करने थे। अच्छा, वॉशरूम में काफ़ी कुछ होता है साफ़ करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और मैंने सोचा मुझे आज पूजा तो करनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आराम से नहाएंगे देर से। तो पतिदेव बोले कि ठीक है ब्रेकफास्ट बना लो, और ब्रेकफास्ट करके आराम से जो है वॉशरूम वगैरह दोनों साफ़ करके, 2 वॉशरूम है मेरे घर में, दोनों मैंने साफ़ किए थे। एक अटैच्ड है और एक मतलब दोनों ही अटैच्ड हैं, लेकिन एक में देसी सीट है और एक में विदेशी सीट है, तो दोनों ही मैंने सब साफ़ किए थे अच्छे से। वॉशरूम में मैं सब कुछ साफ़ करती हूँ, टाइल्स, वॉश बेसिन और सीट जो होती है फ्लश वाली, वो यूरिनल वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, जितने भी टैप होते हैं सब। जिस दिन मैं वॉशरूम की सफाई करती हूँ तो भैया देर तो लगी ही जाती है। तो पतिदेव बोले कि अब आराम से नहाना, और पसीने से गीले हो जाते हैं तो मैं हमेशा नहाने से पहले ही वॉशरूम साफ़ करती हूँ। तो मैंने आज का ये जो प्लान था ना, इस वजह से मैंने आज बिना नहाए ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे चलता है। वैसे मैं आम तौर पे बिना नहाए ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, लेकिन आज कर लिया था क्योंकि देखो अपना घर है, अपने हिसाब से चलना है। तो वैसे तो मैं हमेशा ना पूजा करके ही ब्रेकफास्ट करती हूँ नहा के, लेकिन जब पूजा नहीं करनी होती ना तब कभी कभी मैं बिना नहाए ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और कुछ ऐसे काम सेट करके रख लेती हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, एक्स्ट्रा मेहनत वाले होते हैं, घर की थोड़ी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई जो होती है ना वो करके फिर मैं तसल्ली से नहाती हूँ, क्योंकि कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि हमें पूजा नहीं करनी होती। मुझे लगता है कि आमतौर पर हर गृहिणी इसी तरीके से अपने घर के कामों को करती होगी, ठीक है। अदरवाइज़ जो डेली रूटीन होता है ना वो तो भैया क्या कहते हैं, बस पहले नहा के ये लगता है कि साफ़ सफाई करके ना और पहले नहा के पूजा कर ली जाए। लेकिन जब हमें पूजा नहीं करनी होती ना, तो वैसे तो इस टाइम पे आराम करना चाहिए, पर भैया हम लेडीज़ों के नसीब में आराम नहीं होता। इस टाइम पे थोड़े एक्स्ट्रा काम निकाल के बैठती हूँ मैं कि जब मुझे पूजा नहीं करनी तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ, उसके लिए मेरे पास समय बचेगा। क्योंकि सारे काम अकेले करना थोड़ा मैनेज करके ही करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब का भी काम करना होता है, इसके लिए भी समय चाहिए होता है डेली। तो और घर के भी सारे के सारे काम सब खुद ही अकेले ही करने होते हैं, तो समय हर चीज़ के लिए चाहिए ही होता है, ठीक है। तो मैंने मॉर्निंग में बना दिया था पोहा, और साथ में ही पोहा खा लिया था मैंने, हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। फिर सब अपने अपने कामों में लग गए, वो चले गए ऑफिस, और मेरा बेटा अपना स्कूल का जो प्रोजेक्ट काम है वो ख़त्म करने में लग गया। मंडे से उसके भी स्कूल खुल जाएंगे, तो मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम बचेगा, लेकिन मेरा सोने का समय कम हो जाएगा क्योंकि अभी उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो मेरे पास सोने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सो लेती हूँ, लेकिन फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और रात को तो सोने में 12-1 बज ही जाते हैं आराम से, और सुबह फिर जल्दी उठना ही पड़ेगा, है ना। तो मेरी सिस्टर हैं एक चैनल पर, उनके चैनल का कुछ ऐसे नाम नहीं था, मुझे मतलब याद नहीं आ रहा है,
कुछ घोस्ट करके कुछ नाम था चैनल का, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था। उनको पीसीओडी की समस्या है और एक और कोई बीमारी का उन्होंने नाम लिया था, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। मैं 1 मिनट आप लोगों को देख कर बताती हूँ। हाँ जी, एक तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत थी और एक उनको एंड्रोमेट्रियोसिस की दिक्कत थी। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। हार्मोनल डिसबैलेंस तो मुझे पता है, मैं आप लोगों को बताती ही हूँ कि मॉर्निंग में अगर घी कॉफ़ी लोगे तो हार्मोन्स डिसबैलेंस जो है वो ठीक हो जाएंगे। साथ में अगर चूना लेना शुरू करोगे ना तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने इनका पढ़ा ना मेट्रियोसिस वाला जो था, ये एंड्रोमेट्रियोसिस, ये काफ़ी टिपिकल बीमारी है और मैंने पढ़ा कि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपने इसके बारे में मुझसे पूछा तो देखो, हार्मोन्स तो धीरे धीरे बैलेंस होंगे आपके जब आप मॉर्निंग में घी लेना शुरू करोगे, लेकिन आपको ना बेटर डॉक्टर ही समझ सकते हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ की ना काफ़ी सारी टेस्टिंग होती हैं और जो एग्जैक्ट कंडीशंस होती हैं ना वो टेस्टिंग से ही पता चलती हैं। आपने मेरे को एक चीज़ लिख के पूछा है, लेकिन सिर्फ उस चीज़ को पढ़ के मैं आपकी एग्जैक्ट कंडीशन नहीं समझ सकती। हर चीज़ की स्टेज होती हैं और हर चीज़ के टाइप्स भी होते हैं। तो अभी इन सब चीज़ों को ना एग्जैक्ट डॉक्टर ही बता सकता है आपको। बाकी आपके लिए ना सिस्टर, मैंने एक पीसीओडी पीसीओएस पे मैंने प्रॉपर डिटेल में ना वीडियो बनाई थी कि इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या क्या परहेज रखना चाहिए। तो उसकी वीडियो मैंने चैनल पर आज पोस्ट कर दी थी कम्युनिटी में, तो आप उस वाली वीडियो को देख लेना। और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी ना, वो पीसीओडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है ना उसमें भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। साथ में ना आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह किया करो, उससे बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है और चीज़ें ठीक करने में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, लेकिन आपको आपका डॉक्टर ही बेटर तरीके से समझा पाएगा। कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं ना जिनके बारे में आप सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ के या फिर गूगल पे पढ़ के या फिर ऐसे ही किसी की बात सुन के मत फॉलो करने लग जाना। आपकी बीमारी के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा जो कि मुझे थोड़ा सा सीरियस लगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इन चीज़ों के बारे में आप यूट्यूब पे, जैसे आपने मुझसे पूछा, या फिर आप यूट्यूब पे किसी और से भी पूछने लग जाओ। तो ऐसे ना हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता जितना डिटेल में आपको इन चीज़ों के बारे में एक डॉक्टर समझा सकता है, गाइनो वाला, है ना। तो आप अच्छे से किसी डॉक्टर से डिस्कशन कीजिए और अपनी इस बीमारी को ठीक करने का जो है सॉल्यूशन ढूंढिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एलोपैथी में इन सब चीज़ों का इलाज नहीं होता, लेकिन होम्योपैथी में और आयुर्वेद में इन चीज़ों का इलाज होता है। तो आप इस तरफ को थोड़ा सा, अगर मेरा आपको सुझाव ठीक लगे ना, तो आप इस तरफ को भी थोड़ा सा देख सकते हो, एलोपैथी में या फिर आयुर्वेद में, ठीक है। क्योंकि बेटर आप समझ पाओगे इस सब चीज़ को, ठीक है। तो आई होप कि आपको आपके जवाब मिल गया होगा, है ना। बाकी ना मुझे काफ़ी बुरा सा लगा आपके बारे में जब मैंने आपकी बीमारी के बारे में पढ़ा कि आपको ऐसी दिक्कत है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है संभव, है ना। बस आप ऐसे ही इलाज करा सकते हो, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं नहीं चाहूँगी कि जीवन में किसी को भी ऐसी कोई समस्या हो, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपने मन को मजबूत कीजिए। आप अच्छी मोटिवेशनल चीज़ों को सुना करो, पढ़ा करो। और आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, यानी कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपसे कहूँगी सिस्टर कि इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ना प्लीज़। आपको अपने आप को ठीक करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और चीज़ें समझ में आएंगी कि हम ब्रह्मांड से कैसे कनेक्ट करते हैं और हम कैसे खुद को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो काफ़ी सारी मोटिवेशनल चीज़ें मैं भी पढ़ती रहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना मोटिवेट कर पाती हूँ। तो खुद को मोटिवेट करना अपने लिए ज़्यादा अच्छे से संभव होता है। दूसरा हमारी कंडीशन को एग्जैक्ट नहीं समझ सकता कि वो हमको उस तरीके से मोटिवेट करे। बाकी इस वीडियो में आगे मैं आपको चूने के बारे में भी अच्छे से दिखाऊंगी और बताऊंगी, क्योंकि आरती जी ने पूछा था मुझसे कि दीदी चूने के बारे में भी ना प्रॉपर बता देना, ठीक है। तो मॉर्निंग में तो मैंने पोहा खा लिया था और उसके बाद दोपहर के टाइम पर ना मैंने एक आम काट के खा लिया था और उसके बाद फिर मेरे को ना ऐसा जैसे कोई भूख नहीं लग रही थी। और पतिदेव और हनु के लिए ना मैंने मैंगो शेक बना दिया था, क्योंकि उनको मन था कि यार अब ना ये जैसे मौसम ठंडा होना उससे पहले थोड़ा और मैंगो शेक वगैरह बना के पिला दो, फिर आम का सीज़न चला जाएगा, क्योंकि अब बस सावन लगा तो आम चला ही जाएगा। तो मैंने उन लोगों के लिए मैंगो शेक बना दिया था, उन लोगों को मैंगो शेक दे दिया था और मैंने आम खा लिया था। मैं ना थोड़ा चीनी वाली चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ,
लेकिन जब मैंने अपना वेट लॉस करना शुरू किया था तो मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी थी, ठीक है। अभी तो मेरा वेट कंट्रोल में है और मैं सिर्फ मेंटेन कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ कभी कभी चीनी वाली चीज़ें भी। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी, जो आप लोग वेट लॉस कर रहे हो ना, आप लोग चीनी को बिल्कुल कट कर देना थोड़े टाइम के लिए। जब आपका अच्छा खासा वेट लॉस हो जाएगा ना, तब आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चीनी को शुरू करना और कम मात्रा में ही खाना, ठीक है। ऐसे मत करना कि जैसे आप पहले खाते थे एक्स्ट्रा शुगरी चीज़ों को खाना शुरू कर दो, नहीं, कम ही खाना। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैं आपको किचन की स्लैब पे ही एक्सरसाइज दिखा रही हूँ। हम औरतों का ज़्यादातर समय ना किचन में ही निकलता है ना। तो किचन में हम ज़्यादातर रहते हैं। मैंने किचन में पंखा भी लगवा रखा है, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मैं पंखा चला लेती हूँ, ठीक है। तो किचन की स्लैब पे आसान होता है एक्सरसाइज करना, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग स्लैब भी सेट होती है और इजीली सपोर्ट मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये वाली एक्सरसाइज ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं चलते फिरते ना समय निकाल के कभी भी कर लेती हूँ। और हाँ, एक सिस्टर हैं विनीता जी, उन्होंने बोला कि दीदी आपने आज जो वीडियो पोस्ट की थी ना PCOD वाली, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्लिम लग रही थी। तो सिस्टर आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। एक्चुअली उस वो जो वीडियो है ना, उसमें मैंने लेगी पहन रखी है ना, और काफ़ी फिटिंग का सूट भी पहन रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब हम फिटिंग के कपड़े पहन लेते हैं ना, तो हम स्लिम नज़र आते हैं। तो जब मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी लगती हूँ, तो मैं फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोगों को मैं स्लिम दिखाई दूँ। लेकिन अब जब मुझे पता है कि मैं स्लिम हो ही गई हूँ, तो मैं इतना टेंशन नहीं लेती। मैं आजकल आप लोगों को ना स्लिम दिखाने से ज़्यादा स्लिम कैसे होना है ना, ये बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मैं ढीले कपड़े पहनती हूँ। आजकल गर्मी है, मुझे अच्छा लगता है अब ढीले कपड़े पहनना। तो ढीले कपड़ों में हम थोड़े ढीले ढीले ही नज़र आते हैं, आप समझ रहे हो ना। और जब हम बिल्कुल फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, जैसे लेगी और बिल्कुल फिटिंग का सूट, तो हम ज़्यादा स्लिम नज़र आते हैं। तो अभी ढीले कपड़े पहन रखे हैं, तो आपको एग्जैक्ट कैसे शेप दिखेगी, है ना, क्योंकि ढीले कपड़ों तो ढीले ही होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि देखो, अभी ये लोअर भी ना मेरे काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, ठीक है। जब मैंने लिया था तब मैंने ये डबल एक्सेल का लोअर है जब मैंने ये ख़रीदा था, और अभी तो मेरे L साइज़ का लोअर भी आ जाता है आराम से। तो जब मैंने ये ख़रीदा था ना, तब मैं ऐसी ही थी कि मुझे डबल एक्सेल का लोअर ख़रीदना पड़ा था। लेकिन अब ये लोअर मेरा प्लाजो बन चुका है, इतना ज़्यादा ढीला हो गया है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है घर में, कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लूज़ कपड़ों में ना चलना फिरना आसान होता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक मेरी बॉडी से फ़ैट जो है वो ख़त्म हो गया है। पहले जब मैं मोटी थी, मैं ज़मीन पर घंटों घंटों बैठ लेती थी, मुझे कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब जब मेरी बॉडी से फ़ैट कम हो गया है ना, इतना वेट कम हो गया है, तो 5-10 मिनट ज़मीन पर अगर मैं डायरेक्ट बैठ लूँ तो मेरी हिप की जो बोन्स हैं वो मेरे चुभने लगती हैं, मुझे उनमें दर्द महसूस होने लगता है, तो फिर मैं उठ ही जाती हूँ, है ना। तो ये अंतर हुआ है मेरी बॉडी में फ़ैट कम होने के बाद। तो जब बॉडी से फ़ैट कम हो जाता है तो आपको अपनी ही हड्डियाँ चुभने लगती हैं, है ना। अच्छा, मेरी जो बॉडी टाइप है ना, वो मेरी हड्डियाँ ना थोड़ी सी चौड़ी हैं, जिसकी वजह से मेरी जो फिज़िक है ना, वो थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी दिखाई देती है। लेकिन मेरी बॉडी से आप लोग खुद ही देख सकते हो कि फ़ैट जो है वो बिल्कुल जा चुका है ना। एक्स्ट्रा फ़ैट नहीं है, जितना होना चाहिए वही है। मुझे बहुत ज़्यादा डंडे लोग अच्छे नहीं लगते, जिन पे कपड़े टांग दो तो लगे कि हैंगर पर टांग दिए। मुझे बहुत ज़्यादा अपना वज़न कभी कम नहीं करना था, मैं बस अपने वज़न को अब मेंटेन कर रही हूँ। मेरा वेट एक टाइम पे 83-84 kg हो गया था, और फिर धीरे धीरे मैंने उसको कम किया है। कई बार मेरा वज़न इतना बढ़ा है, कई बार घटा है। प्रेगनेंसी टाइम में भी बढ़ा था, फिर मैंने कम किया था अपना वज़न 12 से 15 किलो तक, और फिर उसके बाद फिर से बढ़ गया था मेरा वज़न इतना ही, लगभग काफ़ी सालों में, मतलब धीरे धीरे करके। और अब जब मैंने अपना वज़न इतना कम किया है, तो अब मैं उस वज़न को ना मेंटेन करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है भाई वज़न कम करने में, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को खाती पीती नहीं हूँ, मैं चीज़ों को खाती पीती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भूखा रहने में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि ज़्यादा भूखा रहने से ना कमज़ोरी आती है शरीर के अंदर। और देखो, हम हाउसवाइफ्स को ना सब कुछ संभालना पड़ता है, घर, बच्चे, घर के सारे काम, पति की भी ज़रूरतें होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो इसके लिए ना हम अपने शरीर में कमज़ोरी नहीं ला सकते, ठीक है। तो खाओ पियो भी और एक्सरसाइज भी करो, अपना स्टेमिना बढ़ाने पे पूरा पूरा ध्यान दो। ये स्टेमिना आपका तभी बढ़ेगा जब आप एक्सरसाइज भी करो, साथ में बैलेंस, संतुलन करना, थोड़ा डाइट पे फोकस करना। आपको खाना छोड़ना नहीं है, आपको सही खाना खाना है। आपको क्या चीज़ कम करनी है और क्या चीज़ बढ़ानी है, ये चीज़ अब तक आप समझ ही गए होंगे अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि आपको क्या क्या चीज़ें कम करनी है अपने खाने से और क्या क्या चीज़ें बढ़ानी है।
आपको कभी भी भूखा रहने के लिए मैं नहीं कहती, जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाना खाओ, जितना मन करे उतना खाना खाओ, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाओ, फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा खाओ, अपने आप आपका जो फिगर है ना वो शेप में आने लगेगा, बैलेंस हो जाएगा, जैसा कि मेरा आ गया है। तो आप सब लोग ना अक्सर मुझसे पूछते हो चूने के बारे में, है ना, कि दीदी आप चूना कैसे लेती हो, कौन सा वाला लेती हो। वैसे मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, बट आज मैं फिर से बता रही हूँ। आरती जी पूछ रही थी कि दीदी प्रॉपर दिखा दीजिए कि कैसे लेना है, कैसे बनाना है प्रॉपर सब। तो आज की इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक है। तो मैं देखो आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। मार्केट में इस तरीके से चूने की थैलियाँ मिलती हैं। इसका नाम ये है, शायद आपको कोई और चूना मिल जाए, ठीक है, लेकिन ये होता पान पर लगाने वाला है। देखो उस पर लिख रहा है नीचे पान खाने वाला, ठीक है। तो जो पान वाला चूना यूज़ करता है ना, जब आप पान लगवाते हो ना, तो वो उस पर जो चूना लगता है ये वही वाला है, पान में खाने वाला चूना, ठीक है। तो इसकी थैली मिल जाती है, बहुत सस्ती आती है, 1 नंबर का चूना है ये, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है। तो इसकी एक थैली आपको लानी है, ये आपकी साल क्या प्रॉपर डेली भी खाओगे ना तब भी 2 साल करीब चल जाएगी, ठीक है। मेरी तो काफ़ी टाइम से चल रही है, ठीक है। तो अभी देखो आपको कैसे इस वाले पैकेट को फाड़ना है खोल के, और देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से 1 कप में डालना है, ठीक है, और इसमें आपको पानी डालना है, ठीक है। मान लो रात को आपने इस वाली थैली को फाड़ के डाला कप में, उसके बाद रात भर ही आप इस पानी को डाल के छोड़ दोगे, इसमें जितनी भी CO2 होती है, ठीक है, वो सब निकल जाएगी, ठीक है। अब ये जो बचेगा ये वाला पानी आपको यूज़ करना है चूने का, ठीक है, ये वाला पानी, ठीक है। देखो ऐसे ये मिल्की मिल्की सा जो हो रहा है, ये अगर आप चूना खाते हो ना तो मुंह फट जाता है एकदम से, तो हम चूना नहीं खा पाते ज़्यादा, लेकिन आप अगर इसका पानी लोगे ना तो आपको बिल्कुल भी ना तो आपका मुंह फटेगा, ठीक है। चूने के सारे बेनिफिट्स जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। दूसरा, आपका मुंह एकदम से एल्कली हो जाएगा, यानी कि आपके मुंह में बहुत ज़्यादा लार बनने लगेगी एकदम से, जैसे आप इसका पानी मुंह में डालोगे। आप चाहो तो इसके पानी को मिल्क में डाल के ले सकते हो, दही में यानी कि कर्ड में डालकर ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसके पानी को दाल या सब्जी में भी डालकर ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जैसे आपका मन हो डायरेक्ट भी ले सकते हो मुंह में, और इसके बाद ऊपर से कुछ खा भी सकते हो, ठीक है, कैसे भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लगभग इतना पानी आपको डेली दिन में 1 बार लेना है, कैसे भी। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए सुबह खाली पेट ले लोगे आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब आप कहोगे कि दीदी खाली पेट तो हम मॉर्निंग ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, तो मॉर्निंग ड्रिंक के बाद जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो ना, उसको मॉर्निंग में खाली पेट लेना है 1 चम्मच, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच दही ऐड करके लेना है। और आप वैसे दिन में कभी भी ले लोगे, ये हमेशा फायदा करेगा। देखो ये जो चूना है ना ये हमारी बॉडी में ना सबको PCOD की समस्या है। अब जब मैं चूने के बारे में बात कर ही रही हूँ तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता ही दूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माफ कर देना, बट आपको जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब मैं आज इस चूने के ऊपर वीडियो बना ही रही हूँ, तो चूना जो है वो हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर गांठ बनती है, गांठ, पुराने जमाने में इसको गांठ बोलते थे, आज की नई मैच्योर लैंग्वेज जो जिसे बोलते हैं हमारी जैसे मतलब मोडिफिकेशन वाली जो लैंग्वेज है, जो अब आज की डेट में हम लोग बोलने लगे हैं, उसको बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। सिस्ट को ही हिंदी में बोलते हैं गांठ। तो गांठ को सुन के लोग इतना नहीं डरते, सिस्ट को सुन के लोग ऐसे डर जाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या चीज हो गई है। कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। सिस्ट क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जहां भी गंदगी इकट्ठी होती है वो सिस्ट में चेंज हो जाती है, यानी कि गांठ में, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, गांठ पुराने जमाने में भी होती थी लोगों के, ठीक है, हर जगह पर गांठ निकलती है, स्किन में ऊपर भी गांठ निकल आती है, कहीं पे भी, हाथ पे, पैर पे, आजकल लोगों के यहाँ माथे के आसपास भी गांठ निकलने लगी हैं, ठीक है, अंगूठे पे निकल आती हैं बहुत सारी। अभी ऊपर निकले तो आपको दिख रही हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर ये गांठ बन जाती हैं तो आपको नहीं दिखती उसको। और अगर ये गांठ बन जाए ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, या फिर ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो इसको कह देते हैं कि आपको PCOD हो गया है, PCOS हो गया, आपको रसौली की दिक्कत हो गई है, बहुत सारी चीज़ों से बोलते हैं, ठीक है। इन सबका एक ही सॉल्यूशन है, बहुत आसान। अगर आप डॉक्टर्स को दिखा दिखा के थक गए हो और कुछ नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा तो आपको खाने पीने में
परहेज करना पड़ेगा। थोड़ा जो मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ वो कर लेना, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, ठीक है। साथ में आप ना 1 चम्मच डेली चूने का पानी लेना शुरू कर दो। सच बता रही हूँ, अगर आप बच्चों को बचपन से दोगे तो उनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, उनकी हाइट अच्छी बढ़ेगी, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। मैं अपने बेटे को देती हूँ, ठीक है। उसकी बॉडी में इतनी बार इतनी सारी जगह पर गांठ बन चुकी हैं, चोट लगने की वजह से बहुत बुरी तरह गिरता पड़ता रहता है वो, उसकी बहुत चोट लगती है और शरीर में गांठ भी बन जाती है, लेकिन वो सारी गांठ डिजोल्व हो जाती हैं क्योंकि मैं उसे चूने का पानी देती हूँ। डेली नहीं, कभी कभी स्किप भी हो जाता है, लेकिन देती रहती हूँ, ठीक है। जिन लोगों को कहीं भी गांठ बनने की समस्या है, बॉडी में पीसीओडी है, सिस्ट है, पीसीओएस है, परेशान हो गए हो, सच बता रही हूँ, चूने का पानी लेना शुरू करो, गांठ अपने आप डिजोल्व हो जाएंगी आपकी। पीसीओडी में जो भी अंदर गांठ होती हैं वो सब डिजोल्व होके आपके पीरियड्स के टाइम पर निकल जाती हैं, सब फ्लश आउट हो जाती हैं। बस चूने का पानी लेना शुरू कर दो। और जो महिलाएं हैं उनसे मैं कहूँगी कि पीरियड्स के टाइम पर स्टार्टिंग के 5 डेज 1 चम्मच देशी घी मॉर्निंग में खाली पेट गर्म पानी में लेना शुरू कर दो। आपकी सारी हार्मोनल डिसबैलेंस ठीक हो जाएंगे। बस सिर्फ ये 1 चम्मच चूने का पानी और 1 चम्मच देशी घी सुबह खाली पेट लेने से गर्म पानी में। इससे ज़्यादा आसान और सस्ता और बढ़िया उपाय मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ काम आप पे तभी करेगा जब आप इसको करके देखोगे, ठीक है। मैंने खुद से अपना पीसीओडी ठीक किया है। मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मुझे पीसीओडी हुआ था, मैं आपको सच बता रही हूँ, लेकिन वो मैंने खुद ठीक किया है, ठीक है। और जो हाइट वाली बात होती है कि हाइट कैसे बढ़ेगी, हाइट कैसे बढ़ेगी, तो भैया मैं सच बता रही हूँ, चूने का पानी देना शुरू करो बच्चों को, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाइट कैसे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन लेडीज का मैं बता रही हूँ, लड़कियों की हाइट के लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। पीरियड्स जब तक शुरू नहीं होते ना लड़कियों की, उससे पहले तक जो उनकी हाइट बढ़ती है वो अच्छे से बढ़ जाती है। उसके बाद हाइट बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करोगे, चूने का पानी लोगे और साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, और वो जो मैंने देशी घी बताया आपको मॉर्निंग में गर्म पानी में 1 चम्मच, तो आपकी भी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्या मैं आजकल देख रही हूँ कुछ लोगों के साथ। हालांकि आजकल के बच्चों की हाइट बहुत ही अच्छी है, लेकिन जिनकी नहीं बढ़ पा रही, इसका मतलब उनकी बॉडी में कुछ तो हार्मोनल इश्यू है। तो वो कैसे सॉल्व होगा? वो ऐसे ही सॉल्व होगा। और देखो, ये मैं कोई आपको दवाई नहीं बता रही जो आप लोग सोचो कि अरे यार इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। मैंने ये देखा है कि डॉक्टर को लोग दिखाकर आते हैं और दवाइयाँ खाने में एक बार भी नहीं सोचते कि इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर या बॉडी के ऊपर, कुछ भी नहीं सोचते, ठीक है। सीधे दवाइयाँ खिला देते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैं भाई, डिग्री है उनके पास। आंखें बंद करके इंसान उन पर भरोसा करता है, भले ही डॉक्टर पता नहीं क्या क्या केस चल रहे हैं आजकल। लेकिन अगर हम आपको कोई देसी चीज़ बता दें, कोई देसी उपाय बता दें जिसको सदियों से लोग करते आ रहे हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं भाई, हम नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या होगा, अरे यार हमारे साथ तो ये हो गया, अरे यार हमारे साथ तो वो हो गया। भैया आपके साथ जो कुछ भी हुआ, 1% मैंने आपको चूने का पानी बताया और आपने चूने का पानी लिया और आपके साथ उसी दिन कोई समस्या हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चूने के पानी से हुई है। चूने के पानी से कोई समस्या नहीं होती। मैं पिछले कई सालों से इसको यूज कर रही हूँ और सदियों से लोग पान में चूना खाते आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे कि यार पता नहीं दीदी ने बताया था, मैंने कर लिया, पता नहीं यार उसकी वजह से तो नहीं होगी, तो भाई इन सब चीज़ों का मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, चाहे तो वो देशी घी हो, लोग पूरे दिन देशी घी खाते हैं हर चीज़ में, लेकिन अगर उनसे ये कह दिया जाए कि भैया एज अ मेडिसिन ले लो सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ 1 चम्मच, तो उनको पता नहीं क्या क्या समझ में आने लगता है। मुझे समझ में ही नहीं आती। वो लोग पता नहीं क्यों इतनी ऐसे सोचने लगते हैं कि यार इससे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, उससे कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। घी खाने से कभी कोई दिक्कत हुई है बॉडी के अंदर आज तक? बताओ मुझे, सिवाय मोटापे के। और मैं आपसे कह रही हूँ कि वो घी मॉर्निंग में लोगे गर्म पानी के साथ तो आपका मोटापा कम कर देगा। तो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आता। तो मैंने आपको 2 उपाय बताए बहुत अच्छे, जिससे हार्मोन्स बैलेंस होंगे, लड़की हो या लड़का। लड़कियों में जो पीसीओडी पीसीओएस की समस्या वो ठीक हो जाएगी। अगर हाइट नहीं बढ़ रही किसी की, वो ठीक हो जाएगी। बॉडी में कहीं भी गांठ है किसी भी टाइप की, तो वो ठीक हो जाएगी। और क्या चाहिए यार, क्या चाहिए? पता है कितना सस्ता आता है चूना? इससे ज्यादा सस्ती दवाई और क्या दूं मैं आपको जो आपकी 1-2 साल चलेगी फ्री की। और देशी घी तो सबके घरों में होता है ना अवेलेबल, खाते ही हैं हम लोग। बिना देशी घी के तो हम लोग खाना भी नहीं खाते।
आप लोग मेरी डाइट देखते हो ना, मैं बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो नहीं करती, सब कुछ खाती हूँ, आपको सब कुछ दिखाती भी हूँ। और आप लोग अभी पिछले 1 हफ्ते में मेरे रिजल्ट भी देख रहे हो कि जब से वेट लॉस चैलेंज शुरू किया है, हालांकि मैं आपको अपना वेट नहीं दिखाती, इसकी बहुत बड़ी समस्या रहती है लोगों को कि दीदी वेट क्यों नहीं दिखाती, वेट क्यों दिखाती। भाई मैं खुद भी चेक नहीं करती, मैं कम चेक करती हूँ। मेरे अंदर ना ये कीड़ा नहीं है कि मैं डेली अपने वेट को चेक करूँ। मैं अपनी बॉडी को स्लिम कर रही हूँ अपने लिए, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रही। मैं आपको तरीका बता सकती हूँ, आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो, कितना फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकती हूँ, लेकिन आप उसको कितना फॉलो करोगे, आप उस पर कितना ट्रस्ट करोगे, वो तो आप ही जानते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बहुत बड़ी हो गई है ठीक है। तो अभी तक सुबह से जो भी रूटीन दिखाया उसको फॉलो कीजिएगा जितना आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी समस्याओं का पूरा समाधान दूंगी। फॉलो आप करना ना करना आपके हाथ में है, जितना आपको मेरे पे विश्वास होगा आप उतना फॉलो करोगे, और अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकती, सब ईश्वर के हाथ में है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।